दिलों की धड़कन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब, इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। ये हमारे बच्चों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, असातिज़ा किराम, तलबा, वालिदैन और मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पर तो आज का प्रोग्राम स्टूडेंट का है जिन्होंने कुछ इनामात लिए, जिन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और उन असातिज़ा इकराम का है जिनकी मेहनत से आज ये कामयाब रहे। और ऑफ कोर्स इसका सेहरा जो है वो भाई अहमद अली, द प्रिंसिपल ऑफ महम स्कूल एंड कॉलेज को जाता है। मैं बड़े गौर से देख रहा था और ये जितने प्रोग्राम जो शुरू हुआ है और आज अभी तक, मुझे एक चीज़ बड़ी नुमाया नज़र आ रही थी कि जो शागिर्द जो इससे पहले गुजरे हैं और कुछ हमारे मेहमानों ने प्रिंसिपल साहब के बारे में जो कलिमात कहे हैं, मैं उसको दोहराना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन यह है कि इतनी तस्दीक के बाद इतने ज़्यादा गवाह है कि प्रिंसिपल साहब की शान में वो बातें कही, इवन यहाँ तक कि इनके जो दोस्त हैं वो भी कमाल तक पहुँच जाते हैं, और उनमें शायद मैं भी एक अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। अहमद भाई के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये सर सैयद अहमद खान हैं अपने इलाके के। अगर इस लफ्ज़, इस नाम से कोई वाकिफ है कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो इसका अंदाज़ा तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में कोई तालीम याफ्ता लोग नहीं थे, जो भी आए वो अलीगढ़ का पढ़ा हुआ ही आया। तो इस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो सर सैयद अहमद खान हैं वो मेरे साथ खड़े हैं और कंट्रीब्यूशन भरपूर तरीके से दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी काविशों को कबूल करे। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर जब बात करने के लिए बंदा आता है तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम चाहिए, बड़ा फ्रेश टाइम चाहिए, और टाइम ज़ाहिर अब लेट हो चुका है। इस प्रोग्राम के हवाले से नहीं, मैं चूँकि बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। और दूसरी बात, बड़ी हैरान कुन बात है कि जो पेरेंट्स और बच्चे जो मेहमान बैठे हैं, इतने क्वाइट बैठे हैं, इतने आराम से बैठे हैं कि ये भी इस इदारे की तरबियत का मुझे एक अहम जुज लग रहा है, जो कि मैं बहुत कम मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है या मिलती है। तो ये बच्चों ने मुझे भी सिखाया, बच्चों ने हम सबको सिखलाया, बच्चों ने वो बातें कर दी हैं जो काम किया है। उन्होंने वो सारी बातें जो हमें चाहिए वो हमें सिखा दी हैं, करके दे दी हैं। और उसके पीछे जो मशीन मुझे लग रही है, जिसके पीछे जो पावर है, वो इनके असातिज़ा इकराम है। मुझे यकीन है कि एक एक टैबलो, एक एक तकरीर के पीछे जो असातिज़ा इकराम है, आज शायद वो आराम से सो लें, लेकिन मुझे यकीन है कि कई दिनों से वो सोए नहीं होंगे। थोड़े से सब्र से इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, खैर होगी इंशाल्लाह। सब्र से प्लीज मुनज़्ज़म रहें, ये सब ठीक हो जाएगा। कोई बगोला साया गालबन जिसे शामियाना टेल्ट हो गए। अब आप तशरीफ रखें, ये ठीक करने वाले आ गए आपके पास, ये कर लेंगे इंशाल्लाह, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। जी अजीब टर्न लिया यार। हाँ, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए।
बैठे, ये कंट्रोल में है हालात इंशाल्लाह। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को तकलीफ पहुंचेगी इससे। आप तसल्ली से रहें जैसे आप रहे। जी, मैं सिर्फ चंद बातें गुजारिश करना चाहता हूं। चूंकि मैं खुद वालिद भी हूं, उस्ताद भी हूं और एक इदारे में काम भी करता हूं, तो इस हवाले से मुझे जो है वो परेशानियां जो वालिदैन को या बच्चों को हो सकती हैं, मुझे उसका बखूब अंदाजा है। मेरे कुछ बच्चों ने ऐसे मौजू पे बात करने की कोशिश की है जो मैं चाहता हूं कि मैं भी उसमें अपना हिस्सा डाल सकूं। मिसाल के तौर पर कामयाबी, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें। अब देखना यह है कि खुश जो कामयाबी है जिसको सक्सेस कहते हैं, या खुशी है जिसको हैप्पीनेस कहते हैं, उसका हमारे नजदीक क्या मफहूम हो सकता है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि इस कामयाबी के चक्कर में हमने अपने आप को तकलीफ में डाला हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कामयाबी के मफहूम के नीचे हम अपने आप को जो जिंदगी का जो हक है, जो अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं कि हम गलत तरफ से जा रहे हैं। तो मैं चंद बातें गुजारिश करना चाहता हूं बच्चों से कि नंबर लेना बजाते खुद एक कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नंबर लेना अगर दूसरी तरफ देखें तो ये जरूरी नहीं है कि ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा अंसर है। क्योंकि आज जो बच्चे शील्ड ले रहे हैं, आज की कामयाबी तो बज़ाहिर नजर आ रही है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और है भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ही उम्र बढ़ती जाती है, मुख्तलिफ चीजों की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं, और उसी हिसाब से कामयाबी का जो मयार है वो भी चेंज होता रहता है। कामयाबी बुनियादी तौर पर जो है वो अल्लाह सुब्हानु व तआला पे यकीन, अल्लाह सुब्हानु व तआला को जानने से है। मैं इसको कैसे आपको रेफर करूं इस हवाले से कि अल्लाह सुब्हानु व तआला बेसिकली कोर है हमारी जिंदगी का, हमारी जी नहीं, अब बैठे प्लीज, ये अब बेहतर हो गया। अब आप तसल्ली से रहें, अब आप लोग तसल्ली से रहें। तो मैं बात कर रहा था कि जब भी हम इस चीज को जहन में रख लें कि हर चीज का मालिक, खालिक अल्लाह सुब्हानु व तआला हैं, तो हमने जब भी कोई बात आएगी हमने अल्लाह सुब्हानु व तआला से उसको जोड़ना है, हमने उसी से उसको रेफरेंस बनाना है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है, मोमिन कभी लूजर नहीं होता। मोमिन जो है उसकी अजीब व गरीब शान होती है, इसकी विन विन गेम होती है। ये अगर तकलीफ में होता है तो तब भी ये कामयाब रहता है, और अगर जिसको हम कामयाबी कहते हैं ये अगर खुश रहता है तो तभी भी ये कामयाब रहता है। तो मुसलमानों की बहुत बड़ी खूबी है, मुसलमानों की बड़ी खुशबख्ती है कि हम कभी भी लूजर में से नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरी एक गुजारिश है इस हवाले से कि बुनियादी तौर पर हमने दुनिया को सीखना है, हमने दुनिया को मास्टर करना है। मेरे जो इदारे के जो लोग हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चों में जो लीडरशिप की जो खसूसियात मुझे नजर आ रही हैं, इनको इस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है कि दुनिया में रहकर दुनिया को कैसे गुजारना है, दुनिया में रहकर अल्लाह सुब्हानु व तआला की रजा को हम लोगों ने कैसे लेना है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमारे लिए खुशी का मयार जो है वो बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे, और हम बड़ी एक अच्छी और आसान जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जो बात जो है वो मैं करना चाहूंगा, चूंकि हालात मुझे लग रहे डिस्टर्ब, मैं बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ वालिदैन से खास करके कि देखें जिंदगी जो है ये हमने बनानी होती है, जिंदगी जो है ये हमने एक मखसूस तरीके से गुजारनी होती है। जिंदगी जो है ये बनी बनाई नहीं होती, जिंदगी जो है ये इसको क्राफ्ट करना पड़ता है, इसको एक डिजाइन करना पड़ता है।
मुझे अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट जो इस वक्त कैडेट कॉलेज है, उसने बड़ी प्यारी बात की कि हमने अगर 1100 नंबर लेने भी हैं तो ये भी तो जहन में हो कि क्यों लेने आखिरकार। वो तभी मुमकिन होगा जब जिंदगी हमारे सामने एक तरह से हमने बनाई होगी। दुनिया में जिंदगी जो है, जो बाकी ममालिक हैं, उनमें ऐसे नहीं होता कि आप सुबह उठे, दोपहर को खाया, शाम को खाया और सो गए। नहीं नहीं, इसको कहते हैं जिंदगी बाय डिफॉल्ट। तो हमने जिंदगी बाय डिफॉल्ट नहीं करनी है, बल्कि हमने जिंदगी को इंजीनियर करना है। हमने जिंदगी को क्राफ्ट करना है, हमने जिंदगी को बनाना है, हमने जिंदगी को डिजाइन करना है, हमने आपस में बैठना है। अब फॉर एग्जांपल, अब एडमिशन आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, तो मेरे पास कई बच्चे वालिदैन के साथ आते हैं कि एडमिशन लेना है। या तो वो बहुत देर हो चुकी होती है, और या अगर पूछते हैं तो ना बच्चे को पता होता है, ना वालिदैन को पता होता है कि इसने क्या चीज पढ़नी है फ्यूचर में। मेरी गुजारिश है कि बैठें, अभी से बैठें, चूंकि एडमिशन जो है अगले आने वाले हैं, कहीं से मार्च में शुरू होंगे और किसी में मई से, लेकिन एडमिशन शुरू होने वाले हैं। अभी एक बच्चे ने बात की है कैरियर्स की। मैं इसे एग्री करता हूं कि जो सबसे बड़ा एक फुकदान है वो यही है कि माशाल्लाह पेरेंट्स जो है वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, पेरेंट्स लाजवाल कुर्बानी दे रहे हैं इस मुश्किल हालात में, मुझे अंदाजा है। बच्चे भी उस हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं, वालिदैन भी उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, इनको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज की कमी महसूस हो रही है वो है कुछ लाइल्मी। उस लाइल्मी के बारे में कि इस वक्त तालीम कौन सी वाजिबी है और कौन सी लाजिमी है, और आने वाले 5 साल 10 साल जब ये बच्चा फारिग होगा यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त उस तालीम की क्या अहमियत होगी। मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, चूंकि बहुत अहम पॉइंट मुझे लग रहा है, बहुत सारे वालिदैन इसको मिस कर रहे हैं। प्लीज अपने आप को आगाह रखें, आगाही बहुत जरूरी है। अगर आपको इल्म नहीं, उन लोगों के पास जाएं जिनको इसके बारे में इल्म है, बजाय इसके कि एडमिशन सर पे हैं और आपको कुछ भी इल्म ना हो कि बच्चे ने क्या पढ़ना है और कौन से इदारे पे जाना है। बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं और आपके मयार के मुताबिक भी हैं। इसके लिए हमेशा अपनी सर्च को जारी रखें। और वो बच्चे बच्चियां जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं, मैं उनके गोश गुजार करना चाहता हूं, वालिदैन खास करके सुने प्लीज। बहुत से मौके हैं इस वक्त दुनिया में जो पहले कभी भी नहीं थे। इतने स्कॉलरशिप हैं दुनिया में कि आप थोड़ा सा बैठें, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें, किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी एडवाइजर्स के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं जिनको इनके बारे में इल्म है। थोड़ी सी एफर्ट के साथ आपके बच्चे, मुझे नहीं पता कि बच्चा कैसे तुर्की पहुंच गया, लेकिन इसकी रहनुमाई भी बहुत अहम होगी। इसी तरह बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं जगह जगह, तो इसलिए कोशिश करें कि उन तक पहुंचें और अपने बच्चों को एक अच्छी जगह आप लोग पहुंचा सकें। तो बहरहाल चूंकि लेट भी हो चुके हैं और हालात भी कुछ ऐसे मुझे नहीं लग रहे, मैं इस बात पे बात खत्म करना चाहूंगा कि हमने हकीकी मकसद अपने लिए सेट करना होगा। मुझे आज के जो टैबलोस थे या जो तकरीरें थी वो मेरे बड़े दिल के करीब थी। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। मेरी सारी जिंदगी 2 चीजें हैं जिसके गिर्द घूम रही हैं, और मेरे ख्याल में हमारे जितने मुसलमान हैं उनका भी शायद यही है। एक मेरा अल्लाह है जिस पे एक गैर मुतजलजल यकीन है, और ये एक मुसलमान की शान है, और एक मेरा मुल्क है। इस मुल्क के साथ एक इमोशनल लगाव है मेरा जीना लेट्स से कि हम जीना सीख लें मुल्क के लिए, मरना तो ठीक है। मेरा जीना और मेरा मरना इस मुल्क के लिए है। आपको शायद ये इल्म होगा कि मैं कई मुल्कों की नेशनैलिटियां छोड़कर अपने मुल्क आया हूं, जिसमें इंग्लैंड की नेशनैलिटी शामिल है। उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इत्मीनान दिया है,
उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इज्जत दिया है वो मैं और आपके वहम व गुमान से भी बाहर है। लिहाजा दो चीजें हैं, एक मुल्क है और एक उससे भी पहले जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। हमने ये देखना होगा, अगर हमारा ये एक मजबूत पिलर्स हैं तो मेरे ख्याल जिंदगी हमारी बहुत आसान हो जाएगी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि यहाँ पे असातिज़ा इकराम बैठे हैं और बाकी इदारे जो लोकल इदारे खास करके जन तहसील के उनके लोग बैठे हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे यकीन है कि यहाँ पे 100% मुसलमान बैठे हैं। मुसलमानों की एक अपनी आइडियोलॉजी है, मुसलमानों का एक अपनी सोच है, उस सोच को हमने अपनाना होगा, उस सोच के तहत हमने काम करना होगा, नहीं तो हम बहुत नुकसान बहुत खसारे में चले जाएंगे। इसी मुल्क में एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जो आपको अपने मजहब से, अपने अकायद से बहुत दूर लेके जाने वाला है, बल्कि किसी हद तक कामयाब हो चुका है। और मैं एक और बात बता दूं, सिर्फ ये नहीं कि हमारे बच्चों ने नंबर लेने हैं, सिर्फ ये नहीं कि बस इंजीनियर और डॉक्टर बन के कुछ रुपयों की सैलरी लेनी है। हमने लीडर्स पैदा करने हैं, हमने लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा करनी है, हमने हर जगह पे जाना है, हमने हर उस जगह तक पहुंचना है जहां पे बैठकर हम दीन इस्लाम को बेहतर तरीके से तशरीह कर सकें, बेहतर तरीके से दीन इस्लाम की हम पैरवी कर सकते हैं। दीन इस्लाम के साथ एक और अहम बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी इंसानियत को अपना कुंभा कहा है। लिहाजा हमारी सारी तरजीहात, हमारी सारी जो एफर्ट्स होंगी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुंभे के लिए होनी है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुंभा कौन सा है? आप हैं और मैं हूं। एक छोटा सा हमारा कुंभा होता है जिसके बारे में कोई बात करता है, अगर मनफी बात करता है तो हमें बुरा लगता है, अच्छी बात करता है तो हम खुश होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सारा ये कुंभा है और इस कुंभे के लिए हमने काम करना होगा। और ये तभी होगा जब इस जैसा माहम जैसा इदारा, जैसे मैंने देख रहा है और बच्चों ने भी कहा है, ये न सिर्फ कि हमारी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं बल्कि हमारी तरबियत पे भरपूर इनकी तवज्जो होती है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को दानिस्ता तौर पर मजीद बढ़ाया जाए, इस चीज़ को दानिस्ता तौर पर एक लीडरशिप की स्किल्स को इसमें डाला जाए करिकुलम में, ताकि हमारे बच्चे जब जमात और जमात से मुल्का इलाकों से जाएं तो ये सिर्फ अच्छे नंबरों के साथ भी ना जाएं बल्कि एक अच्छे लीडर बन के जाएं। मैं आखिर में वालदैन का शुक्रगुजार हूँ। वालदैन का बड़ा एक रोल होता है और वालदैन की कुर्बानियाँ जो है वो हमें पता है, ख़ास करके मुश्किल हालात में जहाँ पैसों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं। और मुझे ये भी इल्म है कि बहुत सारे वालदैन ऐसे हैं इस इलाके के जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और उन लोगों के लिए सलूट और शाबाश जो अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते हैं। और आखिर में ये होगा कि यहाँ की जो अकाबिरीन हैं, यहाँ की जो लोग हैं, उनसे भी गुजारिश है इस स्कूल का और इस जैसे बहुत सारे स्कूलों का हाथ बटाएं। जब तक आप लोगों का ताउन नहीं होगा ये इदारे चल नहीं पाएंगे। मुझे याद है कि ऐसी एक इदारे में मैं गया, मैंने किसी पूछा कि क्या हाल है इस इदारे का, तो उन्होंने कहा कि इसका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। मेरा ख्याल में मकसद ये था कि ये पैसे कमा रहे हैं। मैंने कहा आप अपने अल्फाज या अपनी तरजीहात को दुरुस्त कर लें, इनका नहीं, काम हमारा अच्छा चल रहा है चूंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये अगर कुछ भी करते, ये कहीं भी जाते तो ये इतने पैसे लगा के कमा ही लेते। इनका काम कहीं भी चलता, इनका काम तो चल रहा है लेकिन बहुत जो काम चल रहा है वो हमारा चल रहा है। इसलिए हमारी तरजीहात बेहतर होनी चाहिए। हमारे जो लोकल्स हैं इनको आके इनका हाथ बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी अपनी ज़ात की बात बता रहा हूँ, आज ये जो बच्चों ने जो परफॉर्म किया है ये मेरे ईमान के बहुत करीब था, ये मेरी बुनियादी आइडियोलॉजी के बहुत करीब था। मैंने सारा सवाब कमाया यहाँ आके, आप भी इसमें शरीक रहें और इसको आगे लेके जाएं। मैं यहाँ पे मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा घर है। मैं मेहमान खसूसी या चीफ गेस्ट नहीं हूँ, ये मेरा घर है। और यही मैंने इनको कहा था भाई को, जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं यहाँ पे आता रहूँगा। मेरी दुआएं बच्चों के साथ फले फूलें, एक अच्छा मुल्क इनके लिए हो। मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतने कामयाब नहीं रहे कि इनको मैंने बच्चों को परफॉर्म करते हुए इनके चेहरों की संजीवी तो देखी,
लेकिन संजीदगी के साथ मैंने इनकी चेहरों पे वो तरोताजगी भी नहीं देखी। वो सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं, पूरे कौम के बच्चे इस वक्त उस अलमिया, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं जो ये महसूस कर रहे हैं, और ये शायद बड़ों की वजह से है जिन्होंने इस मुल्क